हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग क्लास 8 का जो गवर्नमेंट स्कूल में एक बुक मिला हुआ है प्रश्न बैंक सह उत्तर पुस्तिका, यानी कि क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है कम आंसर सीट मिला हुआ है आपके गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, क्लास 8 का। तो इस बुक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से, विज्ञान विषय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी हिट कर लिया होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का तैयारी करवा रहे हैं। अगर चाहते हैं कि आपका भी तैयारी बहुत मजबूत हो तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में और पहला चैप्टर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इस बुक में। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ जो भी आपको मिलेगा एमसीक्यू के टर्म में मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन है केंद्र द्रव, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव और रसधानी। इसका सही आंसर होगा केंद्रक द्रव। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ पौधे कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पौधे कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होते हैं तो क्या क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे अंतर्ग्रहण, पाचन और श्वसन उत्सर्जन दोनों या सभी, तो सभी ये एक ही कोशिका से करता है। ठीक है, अमीबा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम अगर देखा जाए जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोन वॉन लेवेनहुक, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका यानी कि तालाब में जो पाया जाता है अमीबा, इसकी खोज की थी। ठीक है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से आकार में सबसे छोटा कोशिका किसका होगा। तो इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा का हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा। इसमें से कौन सी एकल कोशिका है जो कि आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। एकल कोशिका सबसे बड़ा हो, ये क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में या केंद्रिका में। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव में। ठीक है, तो कोशिका द्रव में सारे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग है उसमें कोशिकांग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम देखा गया था तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था। ठीक है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष तंत्र क्या है। इसके लिए हम लोग सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो जिसको माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, एक कोशिकाई जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। अमीबा, हाथी, मनुष्य, पेड़। तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है सही गलत पहचानने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना इनमें से कौन सही और कौन गलत है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, रक्त कोशिका शाखावित होती है, ये गलत होगा। किसी जीव की मूल संरचना इकाई मतलब संरचना अंग क्या होता है, अंग है, तो ये गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये सही है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये भी सही है। कोशिका की पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये भी सही है। तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ पौध कोशिका में पाया जाता है और ये हम लोग का एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में। ठीक है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पराग झिल्ली भी कहते हैं, तो ये सही है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच के आगमन में नियंत्रण करता है, तो केंद्रक झिल्ली, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। एक और क्वेश्चन इसी में है, तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में। जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है। इसमें
कोशिका द्रव एवं केंद्र द्रव दोनों शामिल होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हम लोग कर लेंगे। आगे है कॉलम को सही मिलान करना है। एक कोशिका जीव इसमें से कौन है आपको बताना है, इसमें आपको चुन के बताना है कि इसमें एक कोशिका जीव है आखिर कौन। ठीक है, तो एक कोशिका जीव हम लोग का हो जाएगा अमीबा में, इसको मिला देंगे। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली होगा चयनात्मक पराग। और कोशिकाओं का समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। ठीक है, और अनुवांशिक गुण का वाहक होता है गुणसूत्र। इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें इसको वन वर्ड में लिखना है। ठीक है, इसको वन वर्ड में इसको लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सजीवों में अनुवांशिक गुण का वाहक क्या होता है, तो ये होता है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र पे होता है। पौधे की कोशिका में सबसे बाहर का जो परत होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको कोशिका को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम आप दिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अगर चाहिए कि इसका भी क्वेश्चन का आंसर दें तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम जरूर इसका वीडियो बना के भेजेंगे। ठीक है, लेकिन इस सीरीज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करने जा रहे हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।